अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो वीडियो बनाने का कोई मकसद होता है, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और वो खुशनसीब जिनके नेम्स वगैरह आ चुके हैं, वो सिलेक्ट हो गए हैं। वो स्टूडेंट जो कि परेशान हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और कोई कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने नहीं होते। उस हवाले से आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने और कब तक जमा करवाने हैं, वो आपको बता देते हैं। और कौन से डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको फ़ोटोकॉपी जमा करवानी होती है। और दूसरी बात, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो सारे आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वो कौन से हैं अब आपको बताते हैं। पहले जो है वो जो प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन चाल एडमिशन फॉर्म है, जिन पे आपके मतलब कि पूरी जो डिटेल लिखी हुई है, आपका नेम वगैरह, जो फॉर्म आपने फिल करते टाइम आपने वो फॉर्म डाउनलोड किया था, वो लाजमी आपको देना है, ठीक है ना। उसकी मतलब को वो कापी होती है उसकी। उसके बाद जो एडमिशन कापी है, जो चालान है, जो कि आपने 2500 का चालान पे किया था एडमिशन के टाइम पे, वो आपको ओरिजिनल देना है। उसके बाद जो एडमिशन कापी है, पेड चालान ऑफ एडमिशन फीस, जो कि आपका मतलब एडमिशन हो चुका था, उसके बाद आपने जो फ़ी पे की है वो भी आपको ओरिजिनल देना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के जो मतलब कि उसकी मार्कशीट है, वो आपको फ़ोटोकॉपी देनी है। उसके साथ में या पक्का या पास, इन दोनों में से कोई आपको एक सर्टिफ़िकेट देना है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी देनी है, इन दोनों की। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि एचएससी पार्ट 2 की मार्कशीट या उसके साथ जो है पास सर्टिफ़िकेट, आपको ये दोनों सर्टिफ़िकेट देने हैं। ये जो हैं इंटरमीडिएट के एचएससी पार्ट 2 के मार्कशीट और पास रीड, ये दोनों आपको ओरिजिनल देने हैं, प्लस में उसकी जो 2 फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो आपको देनी हैं। एक ओरिजिनल मार्कशीट और प्लस में उसकी 2 मार्कशीट्स, फ़ोटोकॉपी मार्कशीट्स की, और दूसरा जो है चालान पास सर्टिफ़िकेट है, वो उसका एक ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट और 2 उसकी फ़ोटोकॉपीज़ ये आपको देनी हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके मतलब कि इस्लामाबाद साइड या किसी और मतलब कि वो किसी बोर्ड में से उनका वो किया हुआ है ओ लेवल वगैरह या ए लेवल, उसको भी मतलब कि ये एप्लीकेबिलिटी है, वो भी ये डॉक्यूमेंट देंगे। और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड, और जो कि आपके 2 फ़ोटोज़ होंगे, वो रिसेंटली कोई निकले हुए फ़ोटोज़ होंगे, और उसकी जो बैक साइड है, बैकग्राउंड है, वो वाइट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सीएनआईसी या वेफार्म, जो कि नादरा से होना चाहिए, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको देनी है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर्म सी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी। Please bring your original domicile and PRC at the time of submission of documents for verification purpose। और जो आपको आपके PRC और ओरिजिनल जो डोमिसाइल है, ये आपको लेने पड़ेंगे, वहाँ वहाँ ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, उसके बाद वो आप वापस कर देंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन या सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने सर्विस सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, जिनके वाले साहब वगैरह वो एम्प्लॉयज़ कोटा हैं, उनको भी ओरिजिनल जो सर्विस सर्टिफिकेट है वहाँ पे वो देना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिसेबिलिटी के बेस पे अप्लाई किया होगा। उनको क्या है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो उसके टाइम पे वो उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जमा करवाएंगे, और जो मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल वहाँ पे ले जाएंगे फॉर पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन, वहाँ पे वेरीफाई करके वो वापस दे देंगे, जो कि डिसेबल कोटा पे जिन्होंने अप्लाई किया। और उसके बाद जो कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं, वो भी मतलब कि जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, वो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहाँ पे देंगे। ये हो गए बैचलर, जो कि मतलब कि जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये भी होती है कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें जमा करवाना है कि नहीं है। भाई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको जमा करवाना होता है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे तो आपकी मतलब इनरोलमेंट होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए तो आपको इनरोलमेंट कार्ड मिलेगा। और उसका पर्पज़ ये होता है कि जब आप डिग्री मतलब कि निकालेंगे, वहाँ से डिग्री लेंगे, यूनिवर्सिटी पास आउट होंगे 4 से 5 साल के बाद, तो आपको मतलब कि वो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसके मतलब कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आपको पास सर्टिफिकेट मिलेगा, पास सर्टिफिकेट बेस पे आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। वो लाजमी है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, उसके लिए आपको आपकी इनरोलमेंट होगी।
और 2 बोर्ड्स हैं, वो जो मतलब के हैं स्टूडेंट 2 बोर्ड्स के जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है इन बोर्ड्स में से किया है, तो उनको माइग्रेंट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्पेशल हैदराबाद डिवीज़न वाले जिन्होंने हैदराबाद बोर्ड में से इंटरमीडिएट किया हुआ है, और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने मीरपुर ख़ास बोर्ड में से इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, सिर्फ़ उनको पास सर्टिफिकेट देना होता है। और आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपको मतलब कि वो ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह होए, तो वो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई किसी की कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। और आपसे एक गुज़ारिश करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम चलेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे जमा होंगे और कब जमा होंगे, उसके बारे में अब जानते हैं। ये जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बताए, वो कब जमा करवाने हैं और कहाँ पे जमा करवाने हैं और उसकी डेट वगैरह क्या है वो आपको बता दें। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने होंगे 20 जनवरी 2023 को, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे जमा करवाने होंगे। और वो स्टूडेंट जो कि मेन कैंपस यानी कि जामशोर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में सिलेक्ट नहीं हुए, वो जो और जो कैंपसेस हैं वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गए हैं, फॉर सपोज ठट्टा कैंपस में या बदीन कैंपस में या नौशर फिरोज कैंपस में या लाड़काना कैंपस में, उनके जो मतलब के वो सर्टिफिकेट हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे जमा होंगे, जिनका जो सिलेक्टेड कैंपस है वहाँ पे वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सबमिट होंगे, वहाँ पे जमा होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फर्स्ट जो कि मतलब कि लिस्ट लगी थी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको मतलब कि वो उनके चालान जो अपलोड हुए थे, अपडेट हुए थे, वो 11 जनवरी 2023 को हुए थे। मतलब कि विद इन 10 डेज़ उनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। अगर सेकंड लिस्ट भी जब तक उनके चालान वगैरह आते हैं, तो सेकंड लिस्ट वाले के जो मतलब कैंडिडेट्स होंगे उनको भी विद इन 10 डेज़, जबकि उसका चालान आएगा विद इन 10 डेज़ ऑफ दैट डेट, उनको वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। थर्ड वालों के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ आएँगे, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।